फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, हम पहले स्टडी टारगेट करते थे टीजीटी पीजीटी के लिए। पीजीटी का अपना डीएसएसबी का एग्जाम हो भी चुका है और टीजीटी का अभी आपको पता है होने ही वाला है। अब डीएसएसबी टीजीटी अपने मैथ्स के साइंस की जो डेट है वो आ चुकी है, लेकिन मैथ्स की आने वाली है। तो मैथ्स का आप मान के चलिए कि 15 के बाद जो भी अपनी अब आएगी, 15 तक का आ गया है शेड्यूल, उसके बाद जो भी आएगा मैथ्स का ही आएगा। यानी कि फिर भी मान के चलिए कुछ कहेंगे अक्टूबर में या कुछ, ये अपना माइंड सेट रखिएगा कि पेपर 15 को है। अपना माइंड सेट ऐसे रखिएगा कि पेपर 15 को ही है, 15 सितंबर को है। उसी माइंड सेट के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको करना क्या है। वैसे तो हम स्टडी टारगेट पहले भी मैंने दिए हैं, वो वेस्ट नहीं है। जिसने उसको फॉलो किया है वो अपने पीजीटी का एग्जाम दिया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा बहुत चेंज पाया होगा अपने अंदर। इंग्लिश आप कर पाए होंगे जो मैंने स्टडी टारगेट दिया था। हिंदी तो पक्का डेफिनेटली कर पाए होंगे, 20 में से 20 कर पाए होंगे जिस बच्चे ने, जैसे मैंने कहा था वैसे अगर पढ़ाई की है तो। और मैथ्स के लिए है, मैथ्स के लिए इतना इजी था, अगर जिसने सारे टॉपिक किए हैं तो वो इजिली कर पाया होगा मैथ्स भी। रीजनिंग में कुछ कैलकुलेटिव था, वो सारा का सारा मैंने बता दिया था कि क्या सिनेरियो था। अब मैं उसके अकॉर्डिंग पूरे पेपर को एनालाइज करके, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि ऐसे कोई भी वीडियो नहीं ले आती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे उसके अंदर ये है कि कुछ चेंज करना है, तो फिर मैं ये करती हूँ कि आज नहीं लेके आऊंगी वीडियो, नेक्स्ट डे ही लेके आऊंगी, ताकि एक ऑथेंटिक चीजों के साथ आया जाए। तो देखो भाई, हमें अब जो स्टडी टारगेट रहेगा, पहली बात तो ये जो स्टडी टारगेट है ये 5, 6, 7 अगस्त का, यानी कि 5 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट होगा आपका ये स्टडी टारगेट। और इसमें क्या है, मैं अपलोड आज ही कर दूंगी, आपको कल से इसको फॉलो करना है। 5 सितंबर तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी, डेफिनेटली बनी रहूंगी। बस मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि डे कोई स्किप हो जाए, वरना आपका स्टडी टारगेट डेफिनेटली आएगा एवरी डे, मतलब 3-3 दिन का ही आएगा, लेकिन वो 5 सितंबर तक ही आएगा। उसके बाद आपको खुद अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 5 सितंबर तक जैसे मैं आपको कहती हूँ आप वैसे करिएगा। 5 सितंबर के बाद, क्योंकि हर किसी का अपना अपना माइंड सेट होता है, उसके बाद मैं स्टडी टारगेट की वीडियो नहीं डालूंगी और स्टडी टारगेट मैं आपको नहीं दूंगी। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करके अपने अकॉर्डिंग जो चीज आपको वीक लग रही है वो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। तब तक हम पेपर 1 में आप क्या पढ़ेंगे, पेपर 2 में आप क्या पढ़ेंगे, मैं स्टडी टारगेट लेके आऊंगी, उसमें मैं ध्यान रखूंगी कि आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना, पेपर 1 पेपर 2 जो है ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए है। और जो पेपर 1 रहेगा वो आप चाहे हिंदी के है, चाहे इंग्लिश के है, चाहे साइंस के है। साइंस के तो बिल्कुल ध्यान दे ले, पेपर 1 इसी तरह पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि हम भी यही सोच के चल रहे कि हमारा पेपर जो मैथ्स वालों का पेपर है वो 15 को है, लेकिन आपका 6 को है। तो मैथ्स वालों ने भी मैक्सिमम ने साइंस का भरा ही होता है, तो मैं उस चीज को ध्यान रखूंगी, ठीक है भाई। पेपर 1 की आपको कैसे तैयारी करनी है इस चीज का, अगर आप अब से भी करेंगे तो आप पेपर 1 और पेपर 2 को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन बस ये है, किसी ने अगर पेपर 2 नहीं पढ़ रखा, पेपर 1 नहीं पढ़ रखा है, तो मैं ये बता दूं कि पेपर 1 में जो पेपर 1 है, मैं आपको मतलब ये है कि इस चीज का विश्वास दिलाती हूँ कि जो हिंदी है, हिंदी में तो मतलब क्या ही दिलवाना है, मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग का, मैथ्स के अंदर चाहे आप हिंदी के हैं, चाहे आप इंग्लिश के हैं, चाहे आप साइंस के हैं, बायो के हैं, कैसे भी स्टूडेंट है, मैथ्स वालों के अलावा कह रही हूँ मैं, जो मैथ्स छोड़ के दूसरे जो सब्जेक्ट के उनके लिए मैं 20 में से आपके 15 मार्क्स आराम से दिलवा दूंगी, अगर आप इस चीज को फॉलो करते तो। सिमिलरली रीजनिंग में मैं 15 की गारंटी नहीं लेती, मैं लेती हूँ 20 से लेकर 13 तक की। क्यों? क्योंकि आपको मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स वाले क्या करेंगे, यहाँ पे 15 कर लेंगे अपना, चलो इसमें भी 15 ही लगा लो, क्योंकि 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं मैथ्स वालों के रीजनिंग के, वो कौन सा, सीटिंग अरेंजमेंट के हम छोड़ के चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम अपना पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलो 15 मैथ्स वाले, यहाँ 20 में से 20। और जो सब्जेक्ट के अगर आपका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक ठाक कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आप 20 में से 20 ला सकते हैं, वरना आप 18 भी ला सकते हैं। 18, 15 से 18 की रेंज में आप आराम से ला सकते हैं, अगर इस चीज को सिर्फ आपने 1 मंथ तक फॉलो कर लिया ना, 15 से अबो रहेंगे, आप गारंटी दे रहे हो इस चीज की। 20 तक जा सकते हैं, लेकिन 15 से अबो रहेंगे। वो भी किस तरह से, अपने पेपर को सिर्फ मैनेज कर पाएंगे, मतलब जो 12 मिनट में आपको मैथ करना है, मैं यही सोच के चलूंगी कि 12 मिनट में ही आप मैथ करेंगे, 12 मिनट में आपको रीजनिंग करनी। अगर आप इससे ज्यादा टाइम देते तो यहाँ भी 20 ला सकते हैं, यहाँ भी 20 ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अब करते हैं डिस्कस कि आपको किस तरह से पढ़ना है। पहली चीज तो ये
कि हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस सिचुएशन में कि मतलब हमारी डेट आ गई है, डेट आ गई, डेट आएगी पेपर की। अभी से मैं कह रही हूँ कि 15 अपनी डेट समझ के चलना मैथ्स वाले, कि जो 15 सितंबर है वही मान के चलो, आप पैनिक नहीं करना है, अभी से लग जाओ, अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, चलो। पहला आप हिंदी में देखिए, मैं वैसे ये बस सिर्फ ये है आपको, ये जो इतने सारे टॉपिक दिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये नहीं है आप बिल्कुल डेप्थ में इनको पढ़ रहे, नहीं, क्योंकि हिंदी डीएसएसबी में बहुत ज्यादा हल्की है, आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है। ऊपर ऊपर से मतलब आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या, और दूसरा आपको पता होना चाहिए इनके टाइप कौन कौन से हैं, बस, कि आप टाइप देखेंगे ये कौन से टाइप से, हल्के हल्के आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये नहीं आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल हल्के हल्की। आप एक दिन क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, कब, 5 तारीख को आपको संज्ञा और क्रिया पढ़ना है। नेक्स्ट, क्योंकि ये छोटे टॉपिक है, ये बड़े हैं, नेक्स्ट डे आप सर्वनाम पढ़ेंगे, और आपको क्या पढ़ना है, अव्यय पढ़ना। नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, विशेषण पढ़ना, और फिर उससे नेक्स्ट डे इन 5 टॉपिक को क्या कर देना, रिवाइज कर देना। ये मत सोचना कि संज्ञा मैम संज्ञा के बाद तो सर्वनाम ही लिंक करता है, लिंक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, बिल्कुल करता है, मुझे भी पता है इस चीज का, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम होंगे, और ऐसे ही पढ़ना, मैंने इसी वजह से इसमें लिखा। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ ये टॉपिक और ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी रहेगा, ये थोड़ा सा हल्का रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ कंबाइन करना है, इसको इसके साथ कंबाइन करना है, और इसको अकेला पढ़ना है। फिर क्योंकि ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, बिल्कुल हल्के हल्का रिवीजन देना, बिल्कुल हल्का हल्का रिवीजन। ठीक है, डेप्थ में नहीं घुसना, आप बुक्स लेके पढ़ रहे, बुक्स में से ही पढ़ना है, वीडियो वीडियो मत देखना, हिंदी की वीडियो वगैरह मत देखना, उसमें मत घुसना, वो बहुत ही टाइम टेकिंग है, उनसे बचना। आप थोड़ा सा हल्का हल्का बुक में से पढ़ना, टाइप पढ़ लिए, ये होता विशेषण, ये होता क्रिया विशेषण, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अपने पास इंग्लिश। इंग्लिश का ढंग से पढ़ना है भाई। इंग्लिश का आपको क्या करना है, ब्लैक बुक में से रोज के 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने, पर डे के 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पढ़ने। 5 तारीख को 10 पढ़ेंगे, 6 तारीख को भी 10 पढ़ेंगे, 7 तारीख को भी 10 पढ़ेंगे, लेकिन 6 तारीख को जो 10 पढ़ेंगे पिछले 10 भी रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो पिछले 10 भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सकते हो हर रोज। या तो आप रानी मैम को देख लो जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप जयदीप सर को देख लो, वो इंग्लिश बाय जयदीप सर, उनको देख लो, या फिर आपको नीतू मैम अच्छे लगते हो तो नीतू मैम का देख लो, जिसका भी देखना। रोज की एक वीडियो आपको करनी है एरर प्रैक्टिस की, सिर्फ एक वीडियो, किसी भी टीचर का कर लो जिसका आपको बेस्ट लग रहा है, एक वीडियो रोज, ज्यादा नहीं। ये चीज ध्यान रखना है, सारा दिन कहीं सारा दिन ही इस पे लगा दो, सिर्फ एक वीडियो एरर प्रैक्टिस आपको करनी है। 3 दिन है, 5 को भी एक वीडियो करोगे, 6 को भी एक वीडियो करोगे, 7 को भी एक वीडियो करोगे। जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो बुक में से लो, एक प्रैक्टिस सेट लगाओ यहाँ, 6 को भी एक प्रैक्टिस सेट, 7 को भी, 15 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का, सिर्फ एरर प्रैक्टिस। समझ में आए भाई? ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास मैथ और रीजनिंग। ये दोनों टॉपिक मैं करवाऊंगी, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का मैं क्या करवाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि 20 पेपर आपके पीवाई के जो अभी पीजीटी के आए, 20 पेपर मैं किसके करवा दूं, मैथ के, और 20 पेपर किसके करवा दूं, रीजनिंग के। लेकिन ये 20 पेपर मैं करवाऊं तो गई, लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए कि मैं अगर रोज वीडियो लेके आ रही हूँ, मैं बहुत ही अपना मतलब इतना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालूंगी आप लोगों के लिए, ताकि मुझे लगता है कि शायद मैं करवाऊंगी तो आप थोड़ा अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ना 4 वीडियो बनाई थी, जिससे ना सीईटी के अंदर बच्चों की बहुत हेल्प हुई है, एस्टेट में बहुत हेल्प हुई है, और कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक की भी हेल्प कर पा रही हूँ तो मैं करूंगी वो चीज। तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और खुद तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, तो आप लोगों को मुझे भी मोटिवेशन देना पड़ेगा इस चीज के लिए। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना, मैं मैथ और रीजनिंग अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूंगी, और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। मतलब मैं इधर से उधर ऐसे नहीं करूंगी, आपका टाइम वेस्ट करूंगी। अगर 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो आएगी तो बिल्कुल आपकी मतलब ये होगा कि वो जो टाइम है आपका वेस्ट नहीं होगा। बस वही क्वेश्चन आप ना, अब मैथ्स के ज्यादा टॉपिक और रीजनिंग के ज्यादा टॉपिक में मत घुसो, सिर्फ जो पीजीटी के पेपर है उन्हीं के आपको 20-20 पेपर करने हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास जीके। जीके का भी आपको क्या करना है, जीके के आपको उन्हीं जो ये अभी पेपर हुए हैं पीजीटी के, उसके पीवाई क्यों निकलवा लो भाई, वो पढ़ लो एक तो। दूसरा क्या करना है, करंट करनी है, मैं यहाँ बताती चलूंगी आपको। करंट करनी है, मार्च 2024 से लग जाओ। करंट किसकी करनी है, मार्च 2024 से लग जाओ। कल 5 तारीख है,
तो आप 5 दिन की ही पढ़ेंगे। 6 तारीख को भी 5 दिन के करंट पढ़ेंगे और 7 तारीख को भी 5 दिन के करंट पढ़ेंगे, यानी कि आपको एक दिन में 5 दिन के करंट पढ़ने हैं और 5 दिन के करंट मुझे लगता है इजिली आप पढ़ लो। ठीक है, आपको करंट पे ध्यान देना है और पीवाईक्यू पे ध्यान देना। मुझे लगता है वैसे तो जीके बहुत बड़ी है, बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी जो आपको करना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कर सकते हो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ पेपर 2 पे। ये है सबके लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बोल रही हूँ ये 20 पेपर करवाऊंगी, मैं जब आपको 5 से 6 पेपर ही करवाऊंगी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको ढंग से करवाऊंगी, ऐसे नहीं है कुछ भी लिखवा दिया और ये करवा दिया, नहीं, बिल्कुल टाइम को ध्यान में रख के करवाऊंगी। तो 5 से 6 पेपर में ही आप देखना मतलब चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो पर आपको जो मैंने बोला वो करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करने, जैसा आपको लग रहा है वैसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे कर दो कि हमें नहीं समझ आ रहा, समझ में आया, पर करना है। ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं कितने दिन तक कर पाऊंगी उस चीज को कंटिन्यू। चलो, पर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको मैथ्स पढ़े हैं तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है। क्या करना है, 5 तारीख से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है। आप क्या करेंगे, आपको करना है 5 को फर्स्ट यूनिट, 6 को सेकंड यूनिट, बहुत अच्छे से पढ़ना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का जो मार्जिन है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स का जो है पूरे पेपर में जो कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका वो 15 से 20 नंबर का रहेगा। देखना, क्योंकि पीजीटी में भी एक कॉम्प्लेक्स को पकड़ रखा था, वहीं से सारे क्वेश्चन बना रखे थे। तो मुझे लगता है कि जो अकेला कॉम्प्लेक्स है वो 15 से 20 नंबर आपके खींच लेगा, आराम से ले लेगा, 15 से 20 नंबर ले लेगा आराम से, बड़ा इजीली ले लेगा ये। क्योंकि पीजीटी में भी इसने कितने ले रखे थे, मुझे लगता है 20 प्लस क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स के और बड़े इजी थे। मैंने ये इसके सारे के सारे पीवाईक्यू जो है वो पहले आपको क्या करना, 5 को ये करना, 6 को ये करना, 7 को ये करना है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, तीनों यूनिट कर लोगे कॉम्प्लेक्स की। और मैंने ना पीवाईक्यू करवा रखे हैं, उनको 2 बार करना है आपको। ठीक है, और ऐसे नहीं है सिर्फ कर लिया, टिक कर लिया, टिक कर लिया, टिक कर लिया, ऐसे नहीं करना है, ढंग से करना है। मतलब ये चीज मैडम ने ऐसा करवाया है तो क्यों करवाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे जो भी प्रॉब्लम आती है आप सिर्फ क्वेश्चन भेजा करिए वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन भेजते रहिए और वहां पे हम डिस्कस करते रहेंगे, मैं शाम को सबके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है भाई, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये आपको करना है पेपर 2 में। ठीक है, और दूसरा मैंने कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा पेपर पढ़ा रखा है, एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, उसके अंदर शायद 85 क्लासेज है, तो उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स पूरा पेपर पढ़ा रखा है। कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा, बस कॉम्प्रोमाइज मिलेगा तो मतलब ये हो सकता है बैकग्राउंड वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि तब मैंने स्टार्ट ही किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस ये था कि बस आप लोगों को पढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा मतलब तब ये होता ना कि कैमरे के सामने बोला भी जाता, अकेला क्लास में ऐसे ही रूम में पढ़ाना, तो थोड़ा सा ये होता, उस टाइम थोड़ी हेजिटेशन थी। लेकिन इसमें क्या, क्योंकि कोई सामने नहीं होता तो थोड़ा सा होता है। अब वैसे ऐसी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना है, आप कंटेंट के लिए बस सिर्फ कंटेंट पे फोकस कीजिए, मुझ पे मत फोकस करिए। तो कंटेंट के लिए आपको वो बेस्ट कंटेंट है कॉम्प्लेक्स की, सारी वीडियो देखिए, क्योंकि फिर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो जिससे ही आया हुआ, जबकि पीवाईक्यू तो मैंने बाद में करवाया है, पहले करवाया था ना सिलेबस, वो मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रखा है। 85 की 85 क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, एक भी टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपको करना है पेपर 2 में और ये आपको करना है पेपर 1 में। मैथ्स और रीजनिंग आपका मैं करवा दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 20 पेपर करवा दूं आपको। ठीक है, तो आपको ये करना 5, 6, 7 अगस्त को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।